क्या आपने कभी इतना बड़ा चमगादड़ देखा है जो इंसान से भी ज्यादा बड़ा हो? बच्चे के सामने माँ ने अचानक से रिएक्ट करना बंद कर दिया। फिर जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। एक ऐसी पत्ती जिससे मीट बनाया जा सकता है और एक ऐसी कंपनी जो जियो को बर्बाद कर सकती है। ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15 ये है सुपरनोवा एक्सप्लोड। एक बहुत बड़ा तारा है जो फूट रहा है, लेकिन ये धरती से कितना दूर है? यह है धरती से 7 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। मतलब बहुत 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 ज्यादा दूर, जितना हम सोच भी नहीं सकते इतना दूर। अब इस फैक्ट में इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस फैक्ट की इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो तारा हमें अभी फूटता हुआ दिख रहा है, ये असल में फूटा कब होगा? ये असल में फूटा होगा तब जब धरती पर डायनासोर्स रह रहे होंगे, और उस तारे के जो फूटने की लाइट है वो तब से लेकर आज तक ट्रेवल कर रही होगी स्पेस में, और आज जाकर यहाँ पहुंची है कि हम उसे देख पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 14 ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जर्मनी के नाजीज दुनिया भर के ज्यूज को मार रहे थे। वो इन ज्यूज को मारने से पहले उनका यूज करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। कैसे? वो बहुत सारे ज्यूज का बॉक्सिंग कंपटीशन करवाते थे और जो हार जाता था उसे उसी दिन मार दिया जाता था। तो इस तरह जिस इंसान को बहुत लंबे समय तक जीना है तो उसे हर बार बॉक्सिंग का मैच जीतना पड़ेगा, और उन्हीं में से एक इंसान थे सलामो अराउच। ये एक ऐसा बंदा था जो अपनी जिंदगी के लिए लगातार 200 फाइट्स जीतता रहा। तो फिर 200 फाइट्स के बाद क्या हुआ? 200 फाइट्स के बाद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था, और जो सारे के सारे ज्यूज थे जो कैप्चर्ड थे जर्मनी के अंदर, उन सबको आजादी मिल गई। और इसके बाद सलामो अराउच गए अपने घर इजराइल, जहाँ पे साल 2009 में उनकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 13 हम सब ने महाभारत देखी है, लेकिन महाभारत में एक ऐसी छोटी सी चीज है जो बहुत ही कम लोग नोटिस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि महाभारत में जितने भी योद्धा होते हैं उनके कंधों पर ये चीज लगी होती है। आपको लगता नहीं कि जो नॉर्मली ड्रेस पहनी हुई है योद्धाओं ने, उसमें ये जो चीज है ये काफी अजीब लग रही है। तो इसका यूज क्या था? इसका यूज ये था कि जब भी आपका दुश्मन अचानक से आपके ऊपर हमला करके आपकी गर्दन काटने की सोचे तो ये चीज उस तलवार को रोक सके। क्या आपको पता था इस फैक्ट के बारे में? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 12 दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो 2 तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, या तो वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं या फिर वो अंडे देते हैं। और अंडे देने वाले जानवरों में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि सबसे बड़ा अंडा अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन में जो चिड़िया देती है वो है कीवी, और ये चिड़िया पाई जाती है न्यूजीलैंड में, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट टीम को भी कीवीज के नाम से जाना जाता है। आप ये फोटो देख रहे हो, जितनी बड़ी चिड़िया है उससे ज्यादा बड़ा तो वो अंडा दे रही है। ये कुछ ऐसे ही होगा कि एक इंसान 4 साल के बच्चे को सीधे अपने पेट से निकाल रहा है। बहुत खतरनाक देखने में और सुनने में भी। फैक्ट नंबर 11 आज तक हमने जितनी भी कहानियां सुनी हैं इंडिया के जासूसों के बारे में, वो बहुत ही प्राउड फील करवाने वाली हैं। वो चाहे रविंद्र कौशिक हो या फिर राजी मूवी में आलिया भट्ट का रोल जिस कैरेक्टर पर बेस्ड था वो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंडिया के एजेंट्स हैं, इंडिया के लोग जो बाहर देशों में काम कर रहे हैं, वो इंडिया से ही गद्दारी कर लेते हैं, और उसी में से एक है माधुरी गुप्ता। बात है साल 2010 की। इंडिया की जो एम्बेसी थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वहाँ पे ये काम करती थी। वहाँ पे एज ए इंडियन डिप्लोमेट काम करते करते पहले तो उन्हें ISI एजेंट से प्यार हो गया, और धीरे धीरे वो उनके प्यार में इतना पागल हो गई कि वो इंडिया के खिलाफ ही काम करने लगी। और फिर इसके बाद ISI ने उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया इंडिया के सारे सीक्रेट्स निकालने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद इंडिया की गवर्नमेंट को उन पर शक होने लगा, और फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने एक चाल चली। माधुरी गुप्ता को इंडिया बुलाया गया इस बहाने कि सार्क के समिट के लिए उनकी हेल्प की जरूरत है, तो उन्हें इंडिया आना चाहिए। तो जैसे ही वो इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरी तो दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, IB, रॉ, वो सब ले गई एक सीक्रेट लोकेशन पर, और फिर उसके बाद उन पर केस हुआ भारत से गद्दारी करने का, और साल 2017 में उनको 14 साल की जेल हो चुकी है। फैक्ट नंबर 10 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मैंने देखा था, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये देखने के लिए कि अगर छोटे बच्चों के साथ माँ बाप बात ना करें तो उन पर क्या असर पड़ता है। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि जब माँ बच्चे के साथ बहुत ही हंस खेल रही है तो बच्चा कितना खुश है, और फिर उसके बाद अचानक से माँ अपना फेस बिल्कुल सीधा कर लेती है, कोई रिएक्शन नहीं देती, तो बच्चा धीरे 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 डरने लगता है, चिल्लाने लगता है, इरिटेट होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, रोने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि बच्चों के साथ बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी स्टडी में आगे चलकर ये पता चला कि वो बच्चे जिनके साथ बचपन में ऐसे प्यार से बातें नहीं की जाती, वही बच्चे बड़े होकर चोरी, मर्डर और बड़े बड़े क्राइम करते हैं। और जिन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हंसते खेलते रहते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनते हैं, इमोशनली स्टेबल इंसान बनते हैं, और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। फैक्ट नंबर 9 दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से एक इलॉन मस्क एक ऐसा आइडिया लेकर आए हैं जो अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो जियो बर्बाद हो सकता है, जियो खतरे में आ सकता है। वो आइडिया ये है कि साल 2025 तक पूरी धरती के अराउंड 42,000 सैटेलाइट्स को रख दिया जाएगा, और इन सैटेलाइट्स का काम होगा ऊपर से हाई स्पीड इंटरनेट देना, और ये स्पीड
4G से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। तो ऐसे में जियो ने जो इतना सारा लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इतने सारे टावर लगाए हुए हैं, इनका क्या होगा? क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है और डरावना भी है। बात है जर्मनी के डॉक्टर कार्ल टेंजर की। एक बार इनके यहाँ एक पेशेंट है जिसका नाम था एलेना। एलेना को देखते ही डॉक्टर कार्ल को उनसे प्यार हो गया और धीरे धीरे वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन कुछ सालों के बाद एलेना की अचानक से मौत हो गई। लेकिन इस बात को डॉक्टर कार्ल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो उनसे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो प्यार पागलपन की हदों तक जा चुका था। तो जब एलेना की मौत हुई तो उन्हें कब्र में दफना दिया गया था। लेकिन कार्ल ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि एलेना मर चुकी है। उन्होंने क्या किया कि कब्र को खोदा और वहां से बॉडी को दोबारा वापस निकाला और उसे अपने घर लेकर आ गए। उस बॉडी को अपने घर लाने के बाद उन्होंने उसका मेकअप किया और ऐसे केमिकल्स में रखा कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। और ऐसे करके उन्होंने इस बॉडी को कब तक सही रखा? 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 7 सालों तक उन्होंने इस बॉडी को अपने घर में रखा रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके घर की खिड़की खुली हुई थी और जो उनके पड़ोसी थे वो निकल रहे थे बाजू से। तभी उन्होंने खिड़की से अंदर देखा कि डॉक्टर कार्ल एक डेड बॉडी के साथ डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर उनकी तो फट ली अच्छे से। और उसके बाद जब ये बात पूरी जर्मनी को और पूरी दुनिया को पता चली तो सारे के सारे लोग शॉक्ड हो गए। फैक्ट नंबर 7, ये कहानी है बॉबी डनबर की। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जो 100 सालों तक चली थी। बात है साल 1912 अमेरिका की। तब होता क्या कि एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम था बॉबी डनबर वो गुम हो जाते हैं और इसके बाद 8 महीनों तक पूरे देश में सर्चिंग की जाती है। तब जाकर एक बच्चा मिलता है यूएसए के दूसरे शहर मिसिसिपी में। उस बच्चे को देखने के बाद जो बॉबी डनबर के पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा है। लेकिन एक और गरीब लेडी होती है जूलिया एंडरसन जो बोलते हैं कि ये लड़का तो मेरा है। अब इसमें होता यह है कि जो बॉबी डनबर के पेरेंट्स होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं और जूलिया एंडरसन पैसे वाले नहीं होती, गरीब होती हैं। तो इसके बाद जब ये केस कोर्ट में जाता है तो बॉबी एंडरसन के पेरेंट्स उस केस को जीत जाते हैं और जूलिया एंडरसन उस केस को हार जाती है और वो जो बच्चा था वो जाता है बॉबी डनबर के पेरेंट्स के पास। तो फिर इसके बाद सारी चीजें चलती रहती हैं, सारे लोग अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। फिर 100 साल के बाद एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम होता है डीएनए टेस्टिंग, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका बच्चा है। और फिर साल 2004 में इन सब की डीएनए टेस्टिंग की जाती है और फिर जो उसके बाद पता चलता है वो होता है बहुत ही शॉकिंग। उसके बाद ये पता चलता है कि जो बच्चा था बॉबी डनबर वो असल में उस गरीब लेडी जूलिया एंडरसन का बच्चा था, ना कि बॉबी डनबर के पेरेंट्स का। तो फिर इसके बाद सवाल उठता है कि जो असली बॉबी डनबर था वो कहाँ गया? ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, आपने पहले कभी ऐसी अतरंगी साइकिल देखी है जिसका एक टायर नॉर्थ को जा रहा है, दूसरा टायर साउथ को जा रहा है? अजीब सी साइकिल है। तो ये है नए जमाने की साइकिल। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये कि इस साइकिल में नॉर्मल साइकिल के मुकाबले 50% ज्यादा ग्रिप है। दूसरा फायदा ये है कि साइकिल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। तीसरा फायदा ये है कि जब भी आप मोड में होते हो तो आप नॉर्मल साइकिल को स्लो कर लेते हो, लेकिन इस साइकिल को स्लो करने की कोई जरूरत नहीं। आप फुल स्पीड में चलाओ और जितना ज्यादा स्पीड में चला सकते हो चलाओ। इस साइकिल में आपके नीचे गिरने के चांसेस बहुत बहुत कम है। फैक्ट नंबर 2, जब हम बचपन में पहली बार 6th-7th क्लास में थे तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे आलू से भी लाइट बनाई जा सकती है, लेकिन वो लाइट बहुत बहुत कम होती है, इसलिए उसका कोई यूज नहीं कर सकते। लेकिन इक्कुलो नाम के एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने सोचा कि मैं तो आलू की लाइट से वीडियो गेम खेलूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे आलू लाइन से लगाए, उनके अंदर तार लगाई और उस तार से जो छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी बहुत सारे आलुओं से उस इलेक्ट्रिसिटी को बड़ा किया और जो हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ऐसे छोटा वाला ये वीडियो गेम चल भी गया। फैक्ट नंबर 2, क्या हो कि अभी आप जिस जगह पर बैठे हो अपने घर के अंदर वो जमीन खुल जाए और वो जमीन कन्वर्ट हो जाए स्विमिंग पूल में। सेम यही आइडिया है कंपनी का जिसका नाम है यूनिक पूल्स। इनका ये मानना है कि आपको स्विमिंग पूल के लिए घर के बाहर जगह होने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही जहाँ पे आप बैठे हो अभी उसी के नीचे स्विमिंग पूल बना सकते हैं। जब भी आपको स्विमिंग करनी हो आप नीचे जा सकते हो, जब नहीं करनी तो वो नॉर्मल जमीन बन जाएगी। है ना मस्त आइडिया। फैक्ट नंबर 4, ये फोटो और वीडियो है फिलीपींस का। जैसे ये फोटो सोशल मीडिया पर आई तो बहुत ही खतरनाक वायरल हो गई, क्योंकि ये जो चमगादड़ था कोई नॉर्मल चमगादड़ नहीं था। ये चमगादड़ लगभग इंसान के बराबर था जिसकी हाइट थी 5.5 फीट। इस फोटो को देखने के बाद फिलीपींस के सारे लोग डर गए थे कि ये चमगादड़ कहीं हमारे घर ना आ जाए, लेकिन सच बात ये है कि इस चमगादड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चमगादड़ खून नहीं पीता, ये केवल खाता है वेजिटेरियन चीजें और उसमें भी फ्रूट्स ज्यादा खाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या लगता है एक पत्ते से क्या मीट बन सकता है? बन सकता है। नई टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है। इसमें करते क्या है कि पहले एक पत्ते को लेते हैं और उसके अंदर से सारे
सारे के सारे सेल्स को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद केवल पत्ते की बॉडी बचती है। ठीक, उसके बाद उस पत्ते के अंदर खून की तरह का एक लिक्विड डाला जाता है और ऐसा करने के बाद आप उस पत्ते के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स डाल सकते हो और उस पत्ते को वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बना सकते हो। उस पत्ते के अंदर आप मुर्गी का सेल डाल सकते हो, बकरी का सेल डाल सकते हो और वो पत्ता वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। फ्यूचर में इसी टेक्नोलॉजी से बिना जानवरों को मारे मीट बनाया जाएगा और इंसानों के लिए नए दिल, किडनी बिना किसी डोनेशन के बन पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।